हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर हाउ टू बिकम एन एक्टर। गाइस देखिए, मैं तो सिर्फ अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे मुंबई आते ही फटाफट काम कैसे मिला। और आप सब लोगों को पता ही है कि सारा जो क्रेडिट है वो मेरे एक्टिंग गुरु को जाता है, जो संजीव चौहान जी हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका जो चैनल है, जो ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो भी ये जानना चाहता है कि कैसे एक्टर बने, वो तो फटाफट भैया वहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, वहाँ एक्सेस कीजिए। बाकी क्या क्या प्रोसेस है वो मैं सर से खुद बात करता हूँ, वो अपने ज़ुबान से बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसा यस सर। एक्टर कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है लोगों के लिए, जो नए लोग एक्टर बनना चाहते हैं ना यस उनके सर। लिए। और जैसा तुमने बोला कि हमारा जो चैनल है, चैनल का लिंक तुम दे दो और ऐप का भी दे देना। यस सर। तो आप लोग सबसे पहले तो जो चैनल है हमारा मीडिया क्राफ्ट का, वो चैनल बहुत पुराना है, हो गया उससे 10-12 साल हो गया उस चैनल को। और उसमें इतना कंटेंट है कि आपके हर सवाल का जवाब है वहाँ पे। अगर आप उसके सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखते हैं ना, तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और उसके बाद अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो उस ऐप में क्या है, वो जो कंटेंट है पूरा सिस्टमेटिक है। वहाँ पे आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट्स भी मिलेंगी और बहुत सारे नए फीचर्स उसमें हम लोग डालते रहते हैं। तो अब सबसे पहले तो इस काम को आप कीजिए ताकि आपकी जर्नी शुरू हो सके। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि एक्टर बनने का प्रोसेस क्या है। तो डेफिनेटली। अब अगर मुझसे कोई पूछे, तो इस पूरे उसको प्रोसेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके सर। सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। नॉलेज जिसमें आता है आपका नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। और ये जो फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट जो पार्ट है, ये आपका कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन है या फाउंडेशन है। डेफिनेटली। आपका पूरा करियर क्या आप बनोगे, आगे जाके कहाँ तक पहुँचोगे, वो इस पर डिपेंड करता है। यस सर। और बॉम्बे में या मुंबई में जो भी मैक्सिमम लोग जो फेल होके वापस जाते हैं या जो धक्के खाते हैं यहाँ पे, रीज़न यही है कि उनको नॉलेज नहीं है। यस अभी सर। तुम ऑडिशंस में जाओ, वहाँ लाइनों में देखो, तो तुमको देख के पता चलेगा कि लोगों का डिक्शन सही नहीं, तलफ़ुज़, ज़बान साफ नहीं है। यस यस यस। उनको 2 लाइनों का डायलॉग दो, नहीं बोल सकते हैं, बस आ गए और वो घूम रहे हैं। यस यस यस। तो अब यहाँ पे कई चीज़ें, नॉलेज में भी कई चीज़ें। नॉलेज, आपको एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। उसके बाद आप जब मुंबई आते हैं तो मुंबई की नॉलेज होनी चाहिए और इंडस्ट्री का सिस्टम कैसे काम करता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फाइन फाइन। तो ये आप तैयारी करके आओ, बेशक 6 महीने लगाओ, 1 साल लगाओ, लेकिन आप पूरा प्रिपरेशन के साथ आओ। क्योंकि जैसे ही मुंबई में आप लैंड करोगे, उतरोगे, तो ये समझ लो कि आपका खर्चा शुरू, मीटर डाउन है। तुमको पता है कितना खर्चा, हर चीज़ का खर्चा। यस सर सर। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने घर पे जहाँ आप रहते हो, वहाँ आप अपनी कंफर्ट जोन में ये सब पूरी तैयारी करो। और यहाँ आने के बाद सिर्फ आप काम के लिए ट्राई करो। ये नहीं कि आप थिएटर कर रहे हो, वहाँ सीख रहे हो, या नहीं, वो पूरी तैयारी आप यहाँ करके आओ। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मुंबई आके थिएटर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग, ये दिमाग में मेरे बात आई कि बहुत से लोग मुंबई आके थिएटर करते हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थिएटर बहुत लंबा प्रोसेस है। थिएटर करना है, आप अपनी जगह पे करो, 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुंबई आके थिएटर करने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके ओके। और थिएटर के ऊपर एक बात और भी मैं बोलना चाहूँगा यस सर। कि लोग फिल्मों में एक्टर बनने के लिए थिएटर करते हैं, है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने भी लोग एक्टर बनने के लिए थिएटर करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके कोई थिएटर प्ले देखते हैं? हाँ सही में, आज तक तो मैंने भी नहीं देखा। भाई एक बात मुझे बताओ कि यार, अगर हमने आज तक कोई पैसा खर्च के थिएटर का प्ले नहीं देखा है, तो हम थिएटर कर क्यों रहे हैं? हाँ हाँ। ये तो उस थिएटर के साथ भी नाइंसाफी है कि भाई आपको थिएटर करना नहीं है, फिर क्यों करो? तो ये एक बात मेरे दिमाग में आई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहला स्टेप हो गया आपका नॉलेज, प्रैक्टिस, Yes, ट्रेनिंग, yes, जो भी है वो फाउंडेशन है आपका। सेकंड स्टेप, अच्छा, तो मैं अभी ज़रा चंदन की भी बात मैं बता देता हूँ। यस सर। चंदन को क्यों मैंने आगे रेफ़र किया, क्योंकि चंदन पूरी तैयारी के साथ आया। आते ही इसने अपना जो भी है बेसिक अरेंजमेंट, घर का, अपना रहने का, अपना सब वो बेसिक अरेंजमेंट इसने किया। उसके बाद मुझे फ़ोन किया, मुझसे कांटेक्ट किया और अपना एक प्रोफाइल मुझे भेजा।
यस सर, यस सर, और उस प्रोफाइल में तुम्हारी एक शो रील थी, यस सर, और शो रील में बहुत सारे वेरिएशन थे, यस, है ना। तो वो देखने से लगता है कि ये आदमी एक्टर है, इसको एक्टिंग आती है, इसको नॉलेज है काम की। तो वहां से आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे आ गए। अब वही चीज़ मैंने आगे राज को फॉरवर्ड कर दी, यस सर, वैसा का वैसा मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब राज ने बोला अच्छा है, ओके है, ठीक है, हो जाएगा, डन है, तो हो गया। अभी यही अगर तुम आने के बाद तुम्हारा कुछ तैयारी नहीं है, तुम्हारे पास कोई वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं मिलता भी नहीं, मैं नहीं मिलता हूँ। यस सर, यस लोग सर, मुझे, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, भाई क्यों मिलना है, इसलिए मिलना है, ऑडिशन भेज दो, ऑडिशन भेज दो, किसी लायक होगा तो मैं बता दूंगा। यस, अभी है ही नहीं किसी लायक, मैं कहाँ बताऊँ, क्या बताऊँ, नहीं बता सकते। डेफिनेटली, तो जो चंदन को जो भी काम मिला है वो इसलिए क्योंकि यहाँ आने से पहले इसकी जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है वो पूरा हो चुका था हमारे वीडियोस के थ्रू, और इसने वहाँ पे प्रैक्टिकली काफ़ी सारा काम भी किया था। तो यहाँ आने के बाद ये नहीं कि इसको कुछ एक्टिंग में सिखाना है, कुछ है, ठीक है, बाकी छोटी मोटी कमियां हैं वो सेट पे हो जाएंगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, अब अगला स्टेप आता है सिस्टम में एंटर करना, गेटिंग इनटू द सिस्टम, ओके, कि ठीक है ये इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर एक तरीके से जो फंक्शन करता है उसमें आपको एंटर होना, ठीक है, आपने एक्टिंग सीख लिया, सब कर लिया, हो गया। अभी आपको उस सिस्टम में एंट्री मारनी है, और इस सिस्टम में एंट्री के बहुत सारे दरवाजे हैं, ओके, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक तो सपोज आप किसी को पर्सनली जानते हो, आप उसको टच करो कि उससे कांटेक्ट हो, जैसे तुम मुझे पर्सनली जानते थे, यस सर, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया, यस, मुझे तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा लगा, मुझे ठीक लगा तो मैंने आगे रेफ़र किया, आगे उनको अच्छा लगा तो तुम्हारे को एक काम मिला। अब वो काम से सपोज उनका अगर 10-12 दिन का शूट होता है, उसके बाद अगर उनका जो गोवा में जो वेब सीरीज़ है उसका शूट होता है, उसमें अगर तुम्हारा कुछ बनता है, तो ये मान के चलो कि जब उस शूट में जाओगे तो वहाँ कम से कम 100-150 लोगों की यूनिट होगी, बहुत सारे लोग होंगे, और वो जब बहुत सारे लोग तुम्हारा काम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे, अरे यार नंबर दे दो, चलो आगे कुछ होगा तो बताएंगे। तो वो अगर 1 या 2 महीने का जो भी शेड्यूल पूरा करने के बाद जब निकलोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि उसके बाद तुम्हारे को कॉल्स आना शुरू हो गए। तो एक तरीका तो यह है कि आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करो, उनके थ्रू जाओ। करेक्ट, करेक्ट, फिर एक तरीका यह है कि आप जो भी है डेटा इकट्ठा करो। डेटा के लिए हमारी ऐप है ऑनलाइन कास्टिंग डायरेक्टर, उसमें पूरा इंडस्ट्री का कास्टिंग का डेटा है, ऑडिशन के अपडेट्स वहाँ पे आते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, ऑडिशन के अपडेट मिलेंगे। तो जो भी आपको कॉन्टैक्ट मिलते हैं, ईमेल मिले, ईमेल के ऊपर आपने अपना प्रोफाइल भेज दिया, व्हाट्सअप नंबर मिला, व्हाट्सअप के ऊपर भेज दिया, एक ये तरीका है। फिर जहाँ भी ऑडिशन के अपडेट्स मिलते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, कहीं पे भी, वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट में आप फिट हो वहाँ उनको अप्लाई करना शुरू कर दो, ओके, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो ऑडिशन के अपडेट्स देती हैं, जो आपका प्रोफाइल मांगती हैं, आप वहाँ पे रजिस्टर करो, जितनी भी, जहाँ मिलता को पैसा नहीं लगता ना, ठीक है, पैसा लगता भी है, देना है दो, नहीं देना मत दो, अपने हाथ की बात है। बट कहीं भी पैसा देते तो इस बात की गारंटी मत रखो कि काम मिलेगा, ओके, 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 वो अपने ऊपर है कि अगर कोई 1000, 500, 2000 मांगता है, सबका बिजनेस है, सबका धंधा है, तो वो हमारे ऊपर है, वो जज करना हमारा काम है, ये सही है, गलत है, फेक है, जेन्युइन है। तो जितनी भी वेबसाइट हैं, ऐप पे, उन पे रजिस्टर करो। फिर सपोज मुंबई आ गए, मुंबई आने के बाद यहाँ जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स, ओके, उनके यहाँ ओपन इंट्रोडक्शन होते हैं, तुमने भी दिए हैं, यस सर, यस सर, तो वहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है, ऑडिशन नहीं होता है। हाँ, इंट्रोडक्शन है, यस, तो वहाँ आप ऑफिसेज में, प्रोडक्शन हाउसेस में तो नहीं होते हैं नॉर्मली, इंट्रो ऑडिशन नहीं होते हैं, सब कास्टिंग वालों के ही थ्रू होते हैं। तो प्रोडक्शन हाउसेस में डिपेंड करता है, अगर है तो आप जाओ, नहीं है तो मत जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेस में जाओ, वहाँ इंट्रो दो जितना हो सकता है। उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करो, कोऑर्डिनेटर्स आपको कमीशन बेसिस पे काम दिलाते हैं, जितना हो सकता कांटेक्ट करो उनको, कोऑर्डिनेटर्स को। तो एक कोऑर्डिनेटर के साथ अगर सेटिंग होगी तो वो आपका महीने में 5-10 दिन का काम निकाल देता है। ओके। सर ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो ये हमें कैसे पता चले कि कहाँ ऑफिस है कोऑर्डिनेटर्स के, कैसे जाना है? ये ना आजकल ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके जैसे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, आप उनको व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल भेज दो, हाय मैं एक्टर हूँ, मुझे आपके साथ काम करना है, मेरे को ये रेफरेंस से नंबर मिला है, ठीक है, नंबर रेफरेंस देना है दो, नहीं देना मत दो, उनको बोलो मैं एक्टर हूँ, मुझे काम करना है। ओके, ओके, सामने वाला आपका प्रोफाइल मांगेगा, ठीक है, जो भी है। और बाद में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो टच में रहो। ओके,
और ये जो होते हैं व्हाट्सएप पूरा ग्रुप होता है हाँ हाँ और उस पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हाँ। ये 30 से 32 साल ये चाहिए वो चाहिए ऐसे आते हैं, तो ये क्या कोऑर्डिनेटर्स भेजते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स भेजते हैं ये? नहीं, अब ये कैसा होता है, बहुत सारे लोगों ने ना इस तरह के, अब बिजनेस भी बन गया है ये। बहुत पहले एक किसी ने शुरू किया कि ग्रुप बना दिया, एक ऑडिशन ग्रुप बना दिया, उस ऑडिशन ग्रुप का एक चार्ज रख दिया, 200 या 300 रुपये महीने का चार्ज रख दिया। ओके। अब आप उसको 200 रुपया या जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो वो आपको ऑडिशन के ग्रुप में ऐड करेगा, के हिसाब से ऑडिशन अपडेट्स आपको भेजता रहेगा। अब आप उसमें अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन हो नहीं हो वो दैट डजंट मैटर। तो ये एक तरीका है। आप कर सकते हैं। देखो 200-300 रुपये अगर डाल के अगर आपको महीने में कोई एक दिन का शूट भी मिल जाता है तो अगर 3-4 हज़ार मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। और बिजनेस है, एक्टिंग जो है बिजनेस है, और एक कहते हैं ना बहुत मतलब अट्रैक्टिव बिजनेस है, बहुत एक कहते हैं ना खींचने वाला। तो भाई सीधी सी बात मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको किसी धंधे में किसी बिजनेस में लाखों रुपया कमाना है तो पहले डालना भी तो पड़ता है। डेफिनेटली। बट एक्टिंग में उतना नहीं डालना पड़ता है। एक्टिंग कैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। जो आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं से मिल रही है, आप 200-300 रुपये देके इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यस सर। तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। करेक्ट। तो ये तो करना पड़ेगा, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके बाद प्रोडक्शन हाउसेस में भी जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ जैसे बीच में रह गई कि आप जैसे प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हो, ऑफिसेस में जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में मान लो ऑडिशन नहीं चल रहा है या इंट्रो नहीं चल रहा है, या कास्टिंग के ऑफिस में ऑडिशन या इंट्रो नहीं चल रहा है, ओके। उनके रिसेप्शन के ऊपर उनका ईमेल आईडी लिखा होता है। अगर कुछ नहीं चल रहा है ना तो आपको बोलेंगे ये हमारा ईमेल आईडी है, आप अपना प्रोफाइल मेल कर दो। ओके ओके। आप जाओ किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाओगे ना, ऑडिशन चल रहा होगा तो बताएंगे, आपके लायक कुछ होगा तो बताएंगे, नहीं तो वो क्या है, रिसेप्शन के ऊपर ईमेल आईडी लिखा है, आप बोलेंगे ये हमारा ईमेल आईडी है, लिख लो। अब जैसे बालाजी के बाहर जाते हो तो बालाजी के ना बाहर ही गार्ड रूम में उन्होंने जो है रिसेप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं, बाहर गेट भी नहीं खुलता उनका। बालाजी में तो एंट्री जब आपको बुलाया जाएगा, ऐसे तो एंट्री भी नहीं, तो वो गार्ड रूम में ही कि भैया मेरे को ईमेल एड्रेस चाहिए, आप ले लो, वहाँ पे मेल करो उनको। ओके। ये एक तरीका है। तो ये जितने भी तरीके हैं सब फॉलो करना, कोई आपको नहीं पता किस तरीके से आपका काम हो जाए। यस यस यस। और प्रोसेस है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता आपको काम मिलना चाहिए। आप यहाँ से चल रहे हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, आप सीधा जाते हैं, आप ऐसा घूम के जाते हैं, आप नीचे से जाते हैं, वो मैटर नहीं कर रहा है, बट आपको यहाँ पहुँचना है, वो इम्पोर्टेंट है। राइट राइट। तो ये पूरा एक तरीका है कि किस तरीके से आप, और आजकल ना स्ट्रगल पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया। यस यस। व्हाट्सअप है, ईमेल है, वेबसाइट है, आप घर बैठे ऑडिशन दे सकते हो। हमारे टाइम में नहीं था, हम लोग फ़ोटो ले लेके घूमते थे। डेफिनेटली। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप हो गया आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स ठीक है आपको काम मिलना शुरू हो गया। नेटवर्किंग किस लिए, अब आपको इस सिस्टम में बने रहना है और अच्छे ढंग से बने रहना है। ओके। तो नेटवर्किंग कैसे कि आप सपोज एक किसी कोऑर्डिनेटर ने या किसी कास्टिंग वाले ने आपको शूटिंग में भेज दिया, वहाँ 4 एक्टर और मिलेंगे आपको, यस। कोई किसी के थ्रू आया होगा, कोई किसी के थ्रू, आपकी बातचीत, अच्छा तुमको किसने भेजा, अच्छा मुझे इसने भेजा, अच्छा मुझे इसने भेजा, अरे देना 2-4 कोऑर्डिनेटरों के नंबर दे दो, हैं तो आपके पास 4 नंबर उसने आपको दिए, 4 आपने उसको दिए, और 4 एक्टर हैं, 4-4 नंबर उनसे आपको मिल गए, करेक्ट। 15-20 लोगों के नंबर हो गए, उतने कॉन्टेक्ट हो गए। डेफिनेटली। और जो एक्टर होंगे इनके नंबर ले लो, अपने ग्रुप बना लिए कि ठीक है मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपके पास कुछ होगा तो आप मुझे बताना। ओके ओके। ये है नेटवर्क। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क, आप एक काम मिल गया, अब ऐसा नहीं कि आपको काम मिल गया, आप शूटिंग में गए, आपको वैनिटी में मेकअप रूम में बिठा दिया, अपना एटीट्यूड में आप बैठे हो ऐसे 4 लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो, देख रहे हो यस सर, है ना। यस यस यस। हाँ, तो उसमें क्या है, अपना ही नुकसान है। यस यस। क्योंकि जिस आदमी ने आपको आज शूटिंग में भेजा है, पता नहीं वो अगली बार कब भेजेगा, लेकिन ये 4 लोगों से रिलेशन बनाओ, नंबर ले, उनके नंबर ले लो, उनके थ्रू और 4 लोगों के नंबर ले लो। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ क्या है कि आपको सबके साथ ना अच्छा बन के चलना पड़ेगा, यस यस। क्योंकि आपको नहीं पता किस आदमी से कब काम निकल जाए। ठीक है, मन में आपके जो भी है वो मन में रखो, जबान पे वही रहना चाहिए। हो सकता है आपको कोई स्पॉट बॉय के थ्रू कोई अच्छा रेफरेंस मिल जाए। सही। तो ये है बेसिक कि ठीक है आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर आप सिस्टम में एंटर करते हो, फिर आप नेटवर्किंग करते हो, और नेटवर्किंग जितनी अच्छी आपकी है ना,
उतना आपको टिकने में आसानी होती है। राइट आप अच्छा काम करते हो, अब जैसे 4 एक्टर हैं, वो 4 एक्टर देखते हैं यार ये एक्टर अच्छा है, कल को कहीं रेफरेंस में कोई आदमी आपको कास्ट करने वाला है और इन लोगों के सामने कहीं आप बात आती है तो ये करेंगे, हाँ अरे सर हाँ हमने काम किया उसके साथ, अच्छा एक्टर है। करेक्ट करेक्ट। सपोज तुम मेरे साथ अभी हमारे साथ काम किया, कल को कहीं और कास्टिंग चल रही है और तुम्हारा प्रोफाइल या फोटो आता है हमारे सामने, कहीं को पूछा अच्छा रे यार इसको जानते हो, अरे हाँ बढ़िया एक्टर है, मेरा स्टूडेंट है या मैं जानता हूँ, वैसे सर। तो ये चीज़ें काम करती हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मोटा मोटी जो प्रोसेस है वो ये है, और इसको आप मतलब हमने जो भी थोड़े से टाइम में इसको डिस्क्राइब किया, बट ये टाइम टेकिंग है, आप टाइम लगता है। चलिए थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। सो गाइज, तो देख लिया आपने, जिन्होंने पूछा कि एक्टर कैसे बने, तो ये है तरीका जो सर ने बताया है। बाकी अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं गाइस। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू।